अब रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गया है। पहले डिवेंची 20 साल से है, लेकिन बहुत कॉस्टली था। अपना बना हुआ रोबोट से उससे हम लोग कर रहे हैं और हम लोग मई में लगाए हैं और अभी तक करीब 35-36 ऑपरेशंस हो चुके हैं। इसका खूबी ये है कि इसका जो कैमरा है वो 3D है, तो ब्लीडिंग बहुत कम होता है। अब ऑर्गन डोनेशन का भी हम लोग कैंपेन करेंगे। सरकार भी एक संस्था बनाई है जो ऑर्गन डोनेशन कमेटी है। नेशनल लेवल पर नोटा है, स्टेट लेवल पर सोटा है, वो लोग भी इनिशिएटिव ले रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौर्य होटल पटना में हैं, जहां पर वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के ऊपर बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रूबन के एमडी डॉक्टर सत्यजीत सिंह सर, और बात करेंगे उनसे। सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। और आज का प्रोग्राम क्या है, किस तरह से हो रहा है, और कितनी कंपनीज आई हैं या कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताएं। 2019 से WHO ने 17 सितंबर को वर्ल्ड सेफ्टी डे मनाना शुरू किया है। उनके आह्वान हम लोग करते हैं, पूरी दुनिया में होता है। इसलिए कि पाया गया है कि जैसे अमेरिका में एरर से हॉस्पिटल के अंदर में डेथ होने का संख्या 3rd है आफ्टर कार्डियक एंड कैंसर। और जब डेवलप सोसाइटी में होता है, हम लोगों के यहाँ भी होता है, हर जगह होता है, तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ गलती हो सकती है। ये पूरे डाटा के साथ में अपने एक्सपीरियंस से करते हैं और कैसे उन गलतियों को हम टीम वर्क में एक SOP बना करके एक तरीका बनाएं जिससे ह्यूमन एरर होने के चांस जितना भी कम हो सके वो करें। तो पूरा कल इसी पे हम लोग डिस्कशन किए थे। आज हम लोग एक एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं। आज AI इन हेल्थ केयर, इन हॉस्पिटल केयर, AI का क्या रोल है उसकी बात हो रही है। बात हो रही है ऑर्गन डोनेशन का, कि हम लोग इनकरेज करें सोसाइटी में कि आप अपना अगर 2 किडनी दोनों ठीक है, लीवर ठीक है, तो हम किडनी का डोनेट करेंगे अपने परिजन को, तो उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। वो अपने फैमिली और सोसाइटी के लिए एक प्रोडक्टिव होगा। आपके स्वास्थ्य में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिवाय अब लेप्रोस्कोपी से तो घाव भी कम होता है, इसलिए उसकी अवेयरनेस है। सबसे बड़ा बात है ब्रेन डेड पेशेंट्स में हम लोग चाहते हैं कि फैमिली को सेंसिटाइज करें, पॉपुलेशन को, कि ये दुर्भाग्यपूर्ण तो हो गया आपके लॉस बहुत बड़ा, लेकिन उस लॉस से 9 लोगों को ज़िंदगी मिल सकती है। इसको एक धार्मिक कार्य समझ करके इसको हम लोग प्रचार करना चाहते हैं, जिसमें सोसाइटी के हर सेक्शन के लोग सेंसिटाइज हों और आगे आएँ और किडनी डोनेट करें। तीसरा कि ऑपरेशन जो हम लोग खोल के करते थे, चीर के करते थे, लेप्रोस्कोपी से हो रहा है 20 साल से, वो बड़ा एडवांस था। बहुत जल्दी घाव ठीक होता था, घर जल्दी जाते थे, रिकवरी फास्ट था। लेकिन अब रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गया है। पहले डिवेंची 20 साल से है, लेकिन बहुत कॉस्टली था। अब मंत्रा हॉस्पिटल जो इंडिया का अपना बना हुआ रोबोट से उससे हम लोग कर रहे हैं और हम लोग मई में लगाए हैं और अभी तक करीब 35-36 ऑपरेशंस हो चुके हैं। इसका खूबी ये है कि इसका जो कैमरा है वो 3D है और जो स्पेस में लगता है कैमरा उस क्वालिटी का है। और एक स्पेशल गॉगल्स पहन के जब स्क्रीन पर देखते हैं तो 3D अंदर लगता है, शरीर के अंदर में है। इसके कारण कोई भी सूक्ष्म नली भी खून के वो कटता नहीं है, तो ब्लीडिंग बहुत कम होता है। सूचर करने में विजिबल है, कोई कंपन नहीं हाथ का होता है, वो चूँकि रोबोट का आर्म से होता है, तो बहुत से फ़ायदा है इसमें। लेप्रोस्कोपी ज़्यादा रिकवरी होता है, जल्दी पेशेंट जाता है, और दाम कम हो जाने के कारण लेप्रोस्कोपी के रेट पर कंज्यूमल का थोड़ा बहुत लगता है। और ये हम लोग शुरू किए हैं, जो धीरे धीरे प्रचार होगा तो और लोग भी करेंगे। इसी सब मुद्दों पर हम लोग 2 दिन से बातचीत कर रहे हैं। सर, अगर देख पहला बार है, मैं CII का चेयरमैन हूँ, तो मुझे इंडस्ट्री को भी देखना है। तो ये पहला बार हम लोग 3 साल से कर रहे थे, इससे पहला बार हम लोग मेडिकल इंडस्ट्री को भी इसमें लाए हैं, जैसे दवा कंपनी है और बाहर के भी कंपनियां हैं। लेकिन खासकर बिहार के 3-4 कंपनी हैं जो बेड बना रहे हैं, ग्लव्स बना रहे हैं, सिरिंज बना रहे हैं, ऑक्सीजन जनरेटिंग मशीन बना रहे हैं और बाहर बेच रहे हैं। तो ये हम बिहार में इंडस्ट्री को भी प्रमोट कर रहे हैं। और पहला बार पटना में जितने मेजर प्राइवेट हॉस्पिटल हैं 7-8, सभी इस प्लेटफॉर्म पर हैं, सबके डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं। और आई हैव टेकन द लीड कि सबको एक साथ लाएं, चूँकि आई एम बीइंग द सीनियर मोस्ट।
हमारी एक सम्मान है और उसको वो लोग बहुत प्रिविलेज है मैं कि मेरे बात से सहमत होते हैं, मेरे साथ काम करते हैं। तो जब तक हम लोग कलेक्टिवली नहीं काम करेंगे तब तक ऑर्गन डोनेशन आगे नहीं बढ़ेगा। हम सब मिल करके अगर रोटेशन से पढ़ाई करें अपने अपने हॉस्पिटल में डीएनबी के लिए तो एकेडमिक बढ़ेगा। हम लोग सब मिल के करेंगे तो बिहार से अच्छा पब्लिकेशंस जाएंगे कॉन्फ्रेंसेस में, तो बिहार का परसेप्शन बदलेगा, बिहार का मेडिकल फैटर्निटी मेडिकल केयर आगे बढ़ेगा। इसलिए हमें कलेक्टिवली काम करना है और मैं सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाया हूँ। सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मूलभूत सुविधाएं जो हैं बड़ी हैं और हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़े हैं और हेल्थ में भी अब वो देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो देखने को मिलती है बिहार के प्रोस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो बिहार में वो एक्सेप्टेंस कितना है मरीजों में, जो जैसे हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, पहले लेप्रोस्कोपी आया, फिर अब एआई के द्वारा रोबोटिक सर्जरी होगी, तो क्या लगता है कि पब्लिक जो है उसको कितना एक्सेप्ट कर पाएगी? है तो बड़ी सीधी चीज़, जो पढ़े लिखे लोग उनको समझ में आ जाती है, लेकिन अगर मैं बात करूं ऐसे लोग जिनको नहीं आता ही है समझ में, उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना एक्सेप्ट करेंगे वो लोग? मैं बहुत खुशी से अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूं कि मैं लिथोट्रिप्सी जो बिना चीर फाड़ का, बिना छेद किए हुए भी पत्थर बाहर से तोड़ सकता है, जब 97 में शुरू किया था तो पेशेंट आते थे, जांच कराते थे, भाग जाते थे। धीरे धीरे एक्सेप्टेंस ऐसा हुआ कि लोग जांच करा के बाहर से आते हैं, बोलते हैं मैं सब जांच करा लिए, मेरा इलाज कर दीजिए। तो ये पब्लिक के बीच में ट्रस्ट अपने काम से आप करेंगे, अपना एक मीटिंग करके लोगों को अवेयर करेंगे और पहले से एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन और एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है और कॉस्ट कम करने से और ज़्यादा एक्सेप्टेंस होगा। तो लिवर पहले ब्लड देना में लोग हिचकिचाते थे, आज ब्लड सोर्स दे रहे हैं। अब ऑर्गन डोनेशन का भी हम लोग कैंपेन करेंगे। ये हमारा काम है, ये एनजीओज़ का काम है, ऑथोरिटीज़ का काम है और रिलीजियस लीडर का काम है कि लोगों को एक्सेप्टेंस अवेयरनेस बढ़ाएगा तो आगे काम बढ़ेगा। सर, एक आखिरी सवाल आपका, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, गवर्नमेंट का इस तरफ कितना रुझान है, क्या सपोर्ट है, उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ बताएं। नहीं, सरकार भी एक संस्था बनाई है जो ऑर्गन डोनेशन कमेटी है, नेशनल लेवल पर नोटा है, स्टेट लेवल पर सोटा है, वो लोग भी इनिशिएटिव ले रहे हैं। अब हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर उनके साथ भी काम करेंगे तो एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। नियम बना जो पहले नहीं था बिहार में, ऑर्गन डोनेशन एक्ट, वो हुआ है और सरकार भी ट्रांसप्लांट के पेशेंट को, हार्ट के पेशेंट को, कैंसर के पेशेंट को ग्रांट देता है, जैसे उन्हें प्राइवेट सेक्टर में इलाज कराने में सहानुभूति होती है, लेकिन और करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना डॉक्टर सत्यजीत सिंह जो रूबन के भी एमडी हैं और उन्होंने साफ साफ कहा कि कॉस्ट कटिंग करने की ज़रूरत है और जब इस तरह के इलाज संभव हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है, रोबोटिक सर्जरी होगी तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इलाज भी बेहतर होगा और जो प्रॉब्लम्स आती हैं इलाज के दौरान की, कभी कुछ ग्लव्स छूट गया, कभी कोई कैंची छूट गई, इस तरह के बहुत सारे केसेस आप सुनते और आपके जहन में आती होगी बात खबरों के माध्यम से, तो उन सारी चीज़ों पर रोक लगेगी और पेशेंट खुशी खुशी और सही सलामत अपने घर जा पाएगा। मैं कैमरा पर्सन विकास के साथ कुमार अभिषेक, कैपिटल टीवी, पटना।